बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमाकांत नाम का एक आदमी रहता था। रमाकांत की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी पेट से थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रमाकांत की पत्नी रीना बहुत ही निडर थी। रीना गर्भवती थी और उसको बच्चा होने वाला था। इस वजह से उसको एक दिन बहुत तेज पेट दर्द होने लगा। रमाकांत ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। रमेश जी, आप अभी बाहर जाइए, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। रमाकांत चिंतित सा था, लेकिन वह तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है और डॉक्टर रीना का चेकअप करने लग जाती है। रमाकांत बाहर बैठा हुआ इंतजार ही कर रहा था कि तभी डॉक्टर एक छोटे से बच्चे को लेकर आती है। मुबारक हो रमाकांत जी, आपको बेटी हुई है, आप पिता बन गए। आपकी पत्नी और बेटी दोनों सही सलामत है। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो अस्पताल जाने तक का भी टाइम नहीं मिला। रेना को अचानक तेज दर्द हुआ, मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी मैंने तुरंत आपका फोन लगाया और आप आ गई तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी की जान बच गई। रमाकांत अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। रीना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लेने को कहा है, वो तुम ले आना। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 8 महीने हो गए। रमाकांत की बेटी 8 महीने की हो जाती है। एक दिन रमाकांत किसी सिलसिले से अपने घर से बाहर जाता है। ये तो आज शहर चले गए काम से अपने, और खेतों में जाकर इन्होंने देखा नहीं। 8 दिन हो गए हैं, मुझे भी अभी काफी समय हो गया है, मैं भी खेत में नहीं गई। आज जाकर देखती हूँ, जब गुड़िया सो जाएगी मैं खेत में चली जाऊंगी तब। चलो, गुड़िया तो सो गई, अब मैं चलती हूँ। रीना सुबह सुबह अपने खेतों में बिना कुछ लिए पहुंच जाती है। ना ही उसके हाथ में कोई लाठी होती है और ना ही कोई टॉर्च होती है, और वह गलती से एक बेरी के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, जहां पर एक चुड़ैल भी रहती है। पता नहीं आज पहली बार मुझे अपने ही खेतों में आकर इतना डर क्यों लग रहा है। और एक तो ये रमाकांत ने भी कोई फसल नहीं उगाई है, पता नहीं कैसे गुजारा होगा इस साल हमारा। मेरी जेठानी ने मुझे बोला भी था कि तेरी छोटी ही बच्ची है, अभी अकेली खेतों में मत जाना, पर मैंने उनकी बात मानी ही नहीं। हे भगवान, मुझे यहाँ इतना डर क्यों लग रहा है। और मैंने तो सुना है कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो खेतों में जाती हैं तो उनको भूत लग जाते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ये कौन है जो मेरे पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई है? इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तो मुझे इसके साथ चलना ही होगा, क्योंकि जो भी इस पेड़ के नीचे आकर खड़ा होता है, मैं उसके साथ साथ हो जाती हूँ। रीना वहाँ पर कुछ किए बिना ही डर के मारे वापस घर आने लगती है, तो वह चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे हो जाती है और रीना को इस बात का पता ही नहीं चलता। घर आने तक रीना पूरी तरह उस चुड़ैल के कब्जे में हो गई थी और वह पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी, और उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसकी बेटी रो रही है। तभी रमाकांत भी वहाँ पर आता है और वह गुस्से से लाल होकर अपनी पत्नी रीना से कहता है, रीना, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि गुड़िया इतनी देर से जोर जोर से चिल्लाए जा रही है? मैं घर के बाहर था, मुझे वहाँ से गुड़िया के रोने की आवाज आ रही है और तुम इसके इतने पास बैठकर गाने गा रही हो। तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बेटी रो रही है? रमाकांत अपनी पत्नी को काफी भला बुरा कहता है, लेकिन उसकी पत्नी रीना उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बस गुस्से में मुंह बनाकर बैठी रहती है। और रमाकांत इस बात से भी अनजान था कि उस कमरे में एक चुड़ैल भी थी, क्योंकि वह चुड़ैल रीना के साथ खेतों से आई थी, वह किसी को नहीं दिख रही थी, केवल रीना के ऊपर ही चुड़ैल का साया था। तभी रीना की एक पड़ोसन उसके बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसके घर आती है। अरे रीना, तुम्हारी बेटी इतनी देर से रोए जा रही है, वो भी इतनी जोर जोर से। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्या हुआ है? तुम इसे क्यों चुप नहीं करा रही हो? क्या हुआ है भाई साहब? पता नहीं बहन जी से क्या हुआ है, जब से आया हूँ ऐसे भूत बनकर बैठी हुई है, ना तो कुछ बोल रही है और ना ही मेरी बातों का कोई जवाब दे रही है। बच्ची रो रही है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
रीना का हाल देखकर उसकी पड़ोसन सब समझ जाती है कि शायद इसके ऊपर किसी भूत या चुड़ैल का साया पड़ा हुआ है। अरे रमाकांत, तुमने अपनी पत्नी को खेतों में क्यों जाने दिया? ये सब इसी वजह से हुआ है। शायद ये आज सुबह सुबह खेतों में गई होगी। मेरी बेटी ने भी इसको खेतों की तरफ जाते हुए देखा है। अब तुम समझिए उसके साथ क्या हुआ। अब तो तुम्हें दादाजी को बुलाना ही पड़ेगा। जाओ जल्दी अपनी बिटिया को मुझे दो और तुम दादाजी को बुला कर लाओ। रमाकांत तुरंत भागकर गया और दादाजी को बुलाकर लाया। मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि बच्चा तुम पर एक चुड़ैल का साया है। रमाकांत, तुम इसे बाहर लेकर आओ, वहीं पर मैं इसका इलाज करता हूँ। तुम कौन हो जो रीना के शरीर में आई हो और क्यों आई हो तुम? क्या लक्ष्य है तुम्हारा इसके शरीर में आने का? बताओ मुझे जल्दी, नहीं तो मैं एक ऐसा मंत्र बोल दूंगा कि तुम खुद जलकर राख हो जाओगी अभी। क्या तुम जानती नहीं कि तुम रमाकांत की पत्नी के शरीर में आई हो और रमाकांत पहले से ही शादीशुदा है? क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? रमाकांत के घर के बाहर गांव के कुछ लोग भी मजे लेने के लिए इकट्ठा हो गए थे और इधर दादाजी की बातें सुनकर चुड़ैल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह रीना के अंदर से अपना साया हटाकर खुद दादाजी के सामने जाकर बोलती है, अबे ओ बुड्ढे, तुम्हें मुझ में क्यों दिलचस्पी हो रही है? और क्या तुम सचमुच मेरी शादी रमाकांत से करा दोगे? वैसे भी मैंने आज तक कोई शादी नहीं की है। तभी रमाकांत झट से बोला, हाँ हाँ, मैं कर लूंगा तुमसे शादी। मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं हूँ, तुम साथ में रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी और मेरे मजे ही मजे रहेंगे। तभी चुड़ैल ने हंसकर कहा, हम चुड़ैलों में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे में भी कोई न कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं क्योंकि तुम अभी जिंदा हो। रमाकांत को लगा था कि वो चुड़ैल से अपनी सारी बातें मनवा लेगा और खूब धन दौलत इकट्ठा कर लेगा, लेकिन अब वह समझ चुका था कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तो उसने चुड़ैल से बोला, तुम्हें मेरे घर में आते हुए डर नहीं लगा? तुम्हें नहीं लगा कि तुम एक ब्राह्मण परिवार के आदमी की पत्नी के शरीर में जा रही हो? वहाँ के लोगों को इतने मंत्र आते हैं कि तुम्हें किसी भी मंत्र से जलाकर राख कर सकते हैं। डरना तो अब तुम्हें होगा रमाकांत बाबू, क्योंकि मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने वाली हूँ। तुम अब जिंदा नहीं रहोगे और फिर मैं वहाँ पर जाकर तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो। तभी दादाजी उस पर अपने सारे मंत्र फूंक देते हैं, जिसकी वजह से वह जल जल कर राख हो जाती है। मंत्रों के प्रभाव से देखते ही देखते वह चुड़ैल खत्म हो जाती है। दादाजी, आज न जाने मुझे क्या हुआ था। सुबह से मैं एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूत बनकर बैठी हुई हूँ। ना ही मैंने आज अपनी गुड़िया को खिलाया है। अभी मुझे सब अच्छा लग रहा है दादाजी। बेटा, अब तुम बिल्कुल ठीक रहोगी और तुम सुबह सुबह अकेले मत जाया करो कहीं भी। तुम्हारी छोटी बच्ची है, इस गांव में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अब आगे से तुम ध्यान रखना अपना। अरे दादाजी, अब तो मैं ही खुद इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं। इसका कोई भरोसा नहीं दादाजी, ये तो मेरी शादी चुड़ैल से भी करवा दे। रमाकांत की ऐसी बातें सुनकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगे।